हनुमान गोवर्धन पर्वत कथा। हनुमान के जीवन की विशेषता यह है कि जो भी उनके संपर्क में आया वो किसी तरह उन्हें भगवान के करीब ले आए। विभीषण उनसे लंका में मिले। वे उनकी संगति और बातचीत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रावण की पूरी सभा में हनुमान का पक्ष लिया और अंत में रावण को छोड़कर राम की शरण में आ गए। उस समय सुग्रीव द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद जब हनुमान ने शरणार्थियों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा घोषित की तो हनुमान इतने अधिक प्रसन्न थे कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी तुरंत विभीषण को प्रभु के पास ले गए। उनका एकमात्र काम है कि भगवान के शरण में आने वाले की सेवा करनी, मदद करनी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विभा शेरावत पर। तो चलिए शुरू करते हैं। गोवर्धन पर्वत कथा। जब सेतु बांधना शुरू हुआ तब हनुमान जी कितने पहाड़ उठा के लेके आए, उसकी गिनती नहीं की जा सकती थी। सेतु पूरा बंधने को आया तब भी वह उत्तर से पहाड़ लेके आ रहे थे। इंद्रप्रस्थ से कुछ दूर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सेतु का कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने सोचा, अब इस पहाड़ को लेने का क्या मतलब है। उन्होंने वहीं पहाड़ रख दिया। लेकिन वह पहाड़ भी एक साधारण पहाड़ नहीं था। उसकी आत्मा प्रकट हुई और उसने हनुमान से कहा, भक्तराज, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है कि तुम्हारे चरण का स्पर्श पाकर भी मुझे ईश्वर की सेवा से वंचित किया जा रहा है। मुझे यहाँ मत छोड़ो, मुझे वहाँ ले जाओ और मुझे भगवान के चरणों में रख दो। अगर धरती पर जगह नहीं है तो समुद्र में डुबा दो। अगर मैं प्रभु के काम न आ सकूं तो इस जीवन का क्या लाभ। हनुमान ने कहा, गिरिराज, आप वास्तव में गिरिराज हैं। आपकी इस अटूट भक्ति को देखकर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। लेकिन भगवान ने घोषित किया है कि अब कोई भी पहाड़ नहीं लाएगा। मैं चिंतित हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा जैसा कि वे आदेश देते हैं। मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। हनुमान भगवान के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान को गिरिराज की सच्चाई और प्रार्थनाएं प्रस्तुत की। प्रभु ने कहा, हनुमान, गोवर्धन पर्वत मेरा सबसे प्रिय है। आपने इसका उद्धार किया है। आप जाओ और उसे बताओ कि द्वापर युग में मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा और इसे अपने लिए इस्तेमाल करूंगा और 7 दिनों तक अपनी उंगली पर रखकर व्रज जनों की रक्षा करूंगा। हनुमान गोवर्धन पर्वत के पास व्रज भूमि में गए और गिरिराज गोवर्धन को भगवान का संदेश सुनाया। हनुमान की कृपा से गोवर्धन गिरि भगवान के परम कृपा पात्र बन गए। ये भगवान की नित्यालीला का हिस्सा बन गए। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो और अन्य ऐसी ही बेहद रोचक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।